नमस्कार। अगर आप भी अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि ये कैसे होगा, तो चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान तरीके से पूरा प्रोसेस समझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, अब पैन को आधार से लिंक करने के लिए 1000 रुपये की लेट फीस लगती है, ये देना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि ये पेमेंट कैसे करनी है और पूरा प्रोसेस कैसे कंप्लीट करना है। और एक बात याद रखिएगा, इस काम को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो सकता है, मतलब वो काम करना बंद कर देगा। और तो और आपके बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट तक फ्रीज हो सकते हैं। तो समझ गए ना, इसे जल्द से जल्द निपटाना कितना ज़रूरी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये लिंकिंग आखिर इतनी ज़रूरी क्यों है। फिर देखेंगे कि अपना स्टेटस कैसे चेक करें। उसके बाद पेमेंट का पूरा प्रोसेस समझेंगे और फिर रिक्वेस्ट कैसे डालनी है वो जानेंगे। और हाँ, आखिर में एक बोनस टिप भी है कि आप फ्री में NSDL ID कैसे ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर पैन को आधार से लिंक करवाना इतना ज़रूरी है ही क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सरकार का नियम है, तो इसे मानना तो पड़ेगा। अगर नहीं किया तो जैसा मैंने पहले बताया, पैन कार्ड काम करना बंद कर देगा, यानी इनऑपरेटिव हो जाएगा। आपके बैंक और डीमैट अकाउंट्स पर भी रोक लग सकती है। और साथ ही सरकार के लिए भी ये अच्छा है, इससे ना डुप्लीकेट पैन कार्ड्स को रोकने में मदद मिलती है। चलिए अब आते हैं काम की बात पर। सबसे पहला स्टेप क्या है? हमें ये चेक करना है कि कहीं आपका पैन आधार से पहले से ही तो लिंक नहीं है। हो सकता है आपका काम पहले ही हो चुका हो। तो करना क्या है? सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाइए। वहां आपको लेफ्ट साइड पर क्विक लिंक्स का एक सेक्शन दिखेगा। बस उसी में लिंक आधार पर क्लिक कर दीजिए। अब जो पेज खुलेगा वहां अपना पैन और आधार नंबर डालिए और वैलिडेट बटन दबा दीजिए। अब देखिए, आपके सामने दो में से कोई एक मैसेज आएगा। अगर आता है कि योर पैन इज ऑलरेडी लिंक्ड तो बहुत बढ़िया, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आपका काम खत्म। लेकिन अगर मैसेज आता है पेमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड, तो इसका मतलब है कि हमें आगे के स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो ठीक है, अब चलते हैं पेमेंट प्रोसेस पर। और हाँ, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस जो मैं बता रही हूँ उसे ध्यान से फॉलो कीजिए, ये बहुत ही आसान है। पेमेंट पेज पर आपको कंटिन्यू टू पे थ्रू ई-पे टैक्स का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर अपना पैन नंबर 2 बार डालना होगा कंफर्म करने के लिए। फिर अपना मोबाइल नंबर डालिए और कंटिन्यू कीजिए। आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा, उसे यहाँ डाल दीजिए और बस आगे बढ़ जाइए। अब ये वाला स्टेप बहुत बहुत ज़रूरी है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। आपको इनकम टैक्स वाला एक बॉक्स दिखेगा, उसमें प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब असेसमेंट ईयर में आपको सबसे लेटेस्ट वाला साल चुनना है, यानी 2026-27। पेमेंट टाइप में चुनना है अदर रिसीट्स 500 और फिर सब टाइप में फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार सिलेक्ट करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यही सब क्यों चुनना है। देखिए, जो असेसमेंट ईयर होता है वो हमेशा करंट फाइनेंशियल ईयर से अगला वाला होता है, तो हमें सबसे लेटेस्ट ही चुनना है। और अदर रिसीट्स 500 जो है वो इस तरह की सरकारी फीस भरने के लिए सही कैटेगरी है। तो याद रखिए, ये ऑप्शंस सही सही चुनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, इसके बाद अगले पेज पर आपको 1000 रुपये का अमाउंट लिखा हुआ दिखेगा। बस कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए और फिर अपना पेमेंट का तरीका चुन लीजिए। UPI, नेट बैंकिंग, कार्ड, जो भी आपको ठीक लगे, और पेमेंट कर दीजिए। हाँ, एक और ज़रूरी बात, पेमेंट करने के फौरन बाद ये वेबसाइट पर अपडेट नहीं होगा। इसमें कभी कभी 24 घंटे तक का समय लग जाता है, तो थोड़ा सब्र रखिएगा, परेशान मत होइएगा। तो जब आपका पेमेंट हो जाए और वो सिस्टम में अपडेट भी हो जाए, उसके बाद हम आते हैं अपने फाइनल स्टेप पर, यानी अब हमें लिंकिंग के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करनी है। इसके लिए आपको वापस इनकम टैक्स वेबसाइट के होम पेज पर जाना है और फिर से लिंक आधार पर क्लिक करना है। अब जब आप अपना पैन और आधार नंबर डालकर वैलिडेट करेंगे ना, तो इस बार आपको अपनी पेमेंट की डिटेल्स दिखाई देंगी। बस कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए, अपना नाम जैसा आधार पर लिखा है वैसा डालिए, मोबाइल नंबर डालिए और लास्ट OTP डालकर इसे कंफर्म कर दीजिए। और बस हो गया काम, आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है। अब ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटों के अंदर आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा। अगर आपको कंफर्म करना है तो 48 घंटे बाद आप फाइनल स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए बस होम पेज पर क्विक लिंक्स में जाइए, लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक कीजिए, अपना पैन आधार नंबर डालिए और आपको आपका फाइनल स्टेटस पता चल जाएगा। तो चलिए, पैन आधार को लिंक करने का काम तो अब आप सीख गए। अब जब आप ये पूरा प्रोसेस समझ ही गए हैं, तो क्यों ना एक और काम की बात की जाए। क्या आपको पता है कि आप बिल्कुल फ्री में एक NSDL ID भी ले सकते हैं?
मतलब अगर आप पैन कार्ड से जुड़ी सर्विसेज देकर दूसरों की मदद करना चाहते हैं और साथ ही इससे कुछ कमाई भी करना चाहते हैं, तो ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। देखिए, NSDL आईडी से आप ऑफिशियली पैन कार्ड बनाने, उसे अपडेट करने या उसमें कुछ करेक्शन करने जैसी सर्विसेज दे सकते हैं। ये काम आप अपनी दुकान या सेंटर से ही बड़ी आसानी से शुरू कर सकते हैं और इसका प्रोसेस भी, यकीन मानिए, बहुत सिंपल है। ये जानकारी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगर आप भी एक फ्री NSDL आईडी लेना चाहते हैं तो इसके लिए नीचे URL दिया हुआ है और यही लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उस लिंक पर आप बस क्लिक कीजिए और आप बहुत ही आसानी से बिल्कुल फ्री में NSDL आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इस NSDL आईडी से आप बहुत सी ज़रूरी सर्विसेज शुरू कर सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड सर्विस है, अपडेट सर्विस है और भी दूसरी ज़रूरी सुविधाएं हैं। ये सारी सेवाएं बहुत सिंपल तरीके से काम करती हैं और आप इन्हें अपनी दुकान या सेंटर से आराम से शुरू कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए URL पर क्लिक करिए या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिए और अभी तुरंत फ्री NSDL आईडी के लिए अप्लाई कर दीजिए।